हेलो स्टूडेंट्स। कल हमने टॉपिक के बारे में एक पढ़ा था, मेंबर फंक्शंस डिफाइंड आउटसाइड क्लास। हमने पढ़ा था कि मेंबर फंक्शन को किस तरह से हम क्लास के बाहर भी डिफाइन कर सकते हैं, उसका क्या रूल होता है, उसके बारे में हमने बात करी थी, उसके रूल्स के बारे में। कल मैंने एक आपको एग्जांपल करवाई थी, आज मैं एक और एग्जांपल करवा देता हूं जिससे आपका टॉपिक बहुत क्लियर हो जाएगा। फिर इसके बाद इस टॉपिक के बारे में बात करने की हमें जरूरत नहीं है। मैंने लेफ्ट साइड में वही कंपैरिजन करके बताया है, सेम प्रोग्राम मैंने मेंबर फंक्शन को क्लास में डिफाइन किया है और राइट साइड में मैंने क्लास के बाहर डिफाइन किया है। पहले मैं इनसाइड क्लास वाले की बात करता हूं। आपने लिखा हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम डॉट एच, हैश इंक्लूड कोनिया डॉट एच। फिर आपने एक स्टूडेंट क्लास को डिफाइन किया, उसके दो डाटा मेंबर है, एज रोल नंबर। अगर मैं पूछूं दोनों के दोनों डाटा मेंबर कैसे हैं, आप कहोगे सर कुछ नहीं ऊपर लिखा तो प्राइवेट है। फिर मैंने पब्लिक लिखा है, पब्लिक का मतलब इसके बाद जो भी लिखूंगा वो पब्लिक आएगा। फिर मैंने इसमें ध्यान से देखो, दो मेंबर फंक्शन डिफाइन किए हैं, वॉइड सेट डाटा, ओपनिंग ब्रैकेट और क्लोजिंग ब्रैकेट के बीच में इस बार मैंने कैचिंग वेरिएबल के नाम लिख दिए। आपको पता है जब भी हम कैचिंग वेरिएबल के नाम लिखते हैं इसका मतलब होता है जब इस मेंबर फंक्शन को कॉल करेंगे तो जरूर हम इसमें वैल्यू पास करेंगे। मैंने जानबूझ के आपको ये एग्जांपल करके दिखाया ताकि आपको कैचिंग वेरिएबल में भी पता लग जाए कि फंक्शन मेंबर फंक्शन को क्लास के बाहर डिफाइन करेंगे। लेफ्ट में हम जो पढ़ते हैं इनसाइड, थोड़ा सा लिखने में ऐसे हो गया, इक्वल चला गया इसका, यहाँ पे आएगा एज इक्वल ए और ऐसे ही रोल नंबर इक्वल बी। फिर उसके बाद आपका एक डिस्प्ले मेंबर फंक्शन, एक और मेंबर फंक्शन क्लास के अंदर ही डिफाइन किया है। इसके बारे में हम तब बात करेंगे जब इस मेंबर फंक्शन को कॉल करेंगे। फिर आप अपने मेन फंक्शन में आ गए। मेन फंक्शन में पहली स्टेटमेंट क्लियर स्क्रीन फंक्शन किया, फिर मैंने लिखा स्टूडेंट एस। इससे क्या होगा, आप कहोगे सर एक एस नाम का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर होगा जिसकी क्लास है स्टूडेंट। फिर मैंने क्या किया, मैंने लिखा एस डॉट सेट डाटा ओपनिंग ब्रैकेट क्लोजिंग ब्रैकेट सेमीकोलन, बट बीच में कुछ आ गया। आप कहोगे सर ये तो आपने एस सब्जेक्ट से सेट डाटा फंक्शन को कॉल कर दिया, और जब भी ओपनिंग ब्रैकेट और क्लोजिंग ब्रैकेट के बीच में कोई वैल्यू आ जाती है इसका मतलब हमने उस वैल्यू को पास भी कर दिया, वो मेरी वैल्यू ऊपर चली जाएगी। अगर मैं पूछूं जो मेरी दो वैल्यू है ना 18 और 5, 18 किसको जाएगी, आप कहोगे सर 18 तो चली जाएगी ए को, और 5 किसको जाएगी, 5 चली जाएगी बी को। फिर हमने क्या किया, एज में एज इक्वल है, यहाँ पे ध्यान रखना इस बात को, एज इक्वल ए लिख दिया। एज इक्वल ए से क्या होगा, आप कहोगे सर एज में ए की वैल्यू साइन हो जाएगी, मींस ए की वैल्यू इस पॉइंट पे क्या है 18, जो कि नीचे से जब हमने पास किया था तब आई थी। तो एज की वैल्यू क्या हो जाएगी 18, रोल नंबर की वैल्यू क्या हो जाएगी 5। अगर मैं पूछूं ये किसके एज और किसके रोल नंबर की वैल्यू हो जाएगी, तो आप कहोगे सर ये जिस ऑब्जेक्ट से हमने इसे कॉल किया है, तो ये एस के एज और रोल नंबर की वैल्यू 18 और 5 हो जाएगी। फिर उसके बाद ये आपका फंक्शन खत्म हो जाएगा और आपका कंट्रोल नेक्स्ट स्टेटमेंट में। नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारी एस डॉट डिस्प्ले। इसका क्या मतलब है, इसमें हमने एक और मेंबर फंक्शन को कॉल किया जिसका नाम है डिस्प्ले। आपका कंट्रोल डिस्प्ले में चला जाएगा। डिस्प्ले में हमने क्या स्टेटमेंट लिखी है, हमने लिखा है सी आउट। आपको पता है कि डिस्प्ले हम जब भी बनाते हैं उसमें हम अपनी प्राइवेट डाटा मेंबर की वैल्यू को डिस्प्ले करवाते हैं स्क्रीन पे, और उसके लिए हमें सी आउट स्टेटमेंट लिखनी पड़ती है। मैंने लिखा एज इज एज, तो इसमें क्या होगा, स्क्रीन पर प्रिंट होगा एज इज, और एज की वैल्यू, कौन सी एज की वैल्यू, एस के एज की वैल्यू। एस के एज की वैल्यू क्या थी 18, तो स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा एज इज 18। सिमिलरली अगली स्टेटमेंट में प्रिंट होगा रोल नंबर इज रोल नंबर। एस के रोल नंबर की वैल्यू क्या थी 5, तो स्क्रीन पर प्रिंट होगा रोल नंबर इज 5। तो आपने देखा ये तो था इनसाइड क्लास में जब हमने मेंबर फंक्शन डिफाइन किया था तो प्रोग्राम कैसे चल रहा था। ये प्रोग्राम हम पहले भी बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, ये तो मैं एग्जांपल के लिए करवाया था ताकि आपको मैं कंपैरिजन करा दूं। फिर उसके बाद गेट सी खत्म हो गया, रिटर्न 0 हो गया, आपका प्रोग्राम खत्म हो गया। अब यही सेम प्रोग्राम जो मैंने लेफ्ट में इनसाइड क्लास में बनाया वो मैंने राइट में आउटसाइड क्लास में भी आपको बना के दिखाया है। मैंने लिखा हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम डॉट एच, हैश इंक्लूड कोनिया डॉट एच। स्टूडेंट क्लास डिफाइन की है, इंट एज इंट रोल नंबर, इसमें कोई चेंज नहीं आता। यहाँ पे भी इंट एज था, यहाँ पे भी इंट रोल नंबर है। क्योंकि क्यों चेंज नहीं आता, क्योंकि मैंने आपको बताया था डाटा मेंबर से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर मैंने लिखा पब्लिक। पब्लिक लिखने के बाद आपको पता है इसके बाद जो भी लिखूंगा वो पब्लिक बन जाएगा। बट आप जानते हो कि हमने मेंबर फंक्शन को आउटसाइड दी क्लास डिफाइन करना है, तो मैं सिर्फ यहाँ पे फंक्शन की प्रोटोटाइप डिक्लेयर करूंगा जिसके अंदर फंक्शन का नाम आ जाता है और एक दो चीजें और आ जाती है, वो भी आप देख लो। मैंने लिखा वॉइड, उसके बाद फंक्शन का नाम, फंक्शन का नाम यहाँ पे क्या था लेफ्ट में सेट डाटा, वही नाम मैंने यहाँ रख दिया। फिर उसके बाद ओपनिंग ब्रैकेट क्लोजिंग ब्रैकेट और सेमीकोलन तो आता ही है, कल भी मैंने आपको बताया था
बट इस बार हम कौन सा फंक्शन बना रहे हैं जिसमें हमने वैल्यूज पास भी करनी है, तो मेरे कैचिंग वेरिएबल के नाम भी इसमें लिखने पड़ते हैं, इंट ए कोमा इंट बी। इस चीज का आप ध्यान रखोगे, जब भी फंक्शन में कोई वैल्यू पास करनी है तो आपको कैचिंग वेरिएबल के नाम भी लिखने होते हैं, बस आपने सेमीकोलन लगा देना है। इसके बाद ना कोई फंक्शन की करली ब्रैकेट आनी है, ना कोई करली ब्रैकेट को क्लोज करना है, क्योंकि फंक्शन को डिफाइन हम अपनी क्लास के बाहर करेंगे, क्योंकि हमारा टॉपिक ये है ना, मेंबर फंक्शन डिफाइंड आउटसाइड क्लास। बस आपने सिर्फ प्रोटोटाइप डिक्लेयर करनी है। प्रोटोटाइप में मैंने लिखा वॉइड सेट डाटा, मतलब फंक्शन का नाम, ओपनिंग ब्रैकेट क्लोजिंग ब्रैकेट, क्योंकि ये मेरा फंक्शन वैल्यू को पास करवाना है तो मेरे को कैचिंग वेरिएबल के अपने नाम लिखने पड़े, इंट ए कोमा इंट बी। सेम ऐसे ही मैंने एक और मेंबर फंक्शन की प्रोटोटाइप डिक्लेयर कर दी जिसका नाम है वॉइड डिस्प्ले। यहाँ पे भी वॉइड डिस्प्ले था, वही मैंने यहाँ पे आपको करके दिखा दिया, वॉइड डिस्प्ले ओपनिंग ब्रैकेट क्लोजिंग ब्रैकेट सेमीकोलन। इस मेंबर फंक्शन में कोई वैल्यू पास नहीं हो रही तो मैंने इसके लिए कोई कैचिंग वेरिएबल नहीं लिखा। फिर आपकी ये क्लास की क्लोजिंग ब्रैकेट है, आपकी क्लास खत्म हो गई। फिर उसके बाद क्लास खत्म हो गई, अब आपने जो मेंबर फंक्शन ऊपर बनाए हैं उनको डिफाइन भी करना है, क्योंकि हमने तो ऊपर अभी सिर्फ प्रोटोटाइप डिक्लेयर किया ना, फंक्शन को डिफाइन तो किया ही नहीं। फंक्शन को डिफाइन का मतलब उसकी वर्किंग को डिफाइन करना। आपने लिखना है वॉइड, वॉइड के बाद वही आपका जो ऊपर नाम था सेट डाटा इंट ए कोमा इंट बी, वो यहाँ पे भी आएगा। बट इससे पहले मैंने आपको बताया था आपको लिखना पड़ता है सेट डाटा कौन सी क्लास का मेंबर फंक्शन है। ये स्टूडेंट क्लास है तो स्टूडेंट लिखना है। फिर आपको ये 4 बिंदियां लगानी है, और मैंने आपको बताया था इन 4 डॉट्स को बोलते हैं स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, जो मैंने नीचे यहाँ पे आपको लिख के दिखाया भी हुआ है। इन 4 डॉट्स को बोलते हैं, या आप कह दो डबल कोलन, इनको बोलते हैं स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। ये आपको मैंने बताया था कि जब भी आपको फंक्शन बार डिफाइन करना होता है तो आपको ये करना जरूरी होती है। फिर उसके बाद एज इक्वल ए, रोल नंबर इक्वल बी, सेम स्टेटमेंट जो मेरी इनसाइड क्लास में थी वही स्टेटमेंट आपने यहाँ लिखनी है राइट साइड में भी। इससे कोई फर्क पड़ता, मैंने आपको कल भी इसके बारे में बताया था। फिर आपका ये फंक्शन की क्लोजिंग ब्रैकेट खत्म होगी, मीन्स आपका ये सेट डाटा नाम का फंक्शन डिफाइन हो गया। ऐसे ही हमारा एक और फंक्शन था वॉइड डिस्प्ले, उसमें भी मैंने यही लिखा वॉइड, उसके बाद फंक्शन का नाम डिस्प्ले ओपनिंग ब्रैकेट क्लोजिंग ब्रैकेट। बट उससे पहले आपको क्या लिखना होता है, क्लास का नाम जिसका वो फंक्शन है। अगर मैं पूछूं डिस्प्ले किसका फंक्शन है, आप कहोगे सर स्टूडेंट का, तो क्लास का नाम, उसके बाद आपकी वो 4 डॉट्स जिन्हें हम डबल कोलन कहते हैं, जिसका सही नाम है स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, आपने वो लगा दिया। डिस्प्ले में क्या स्टेटमेंट लिखनी है, जो आपने इनसाइड क्लास में लिखी थी वही सेम स्टेटमेंट आपने यहाँ लिखी थी, एज इज एज, रोल नंबर इज रोल नंबर। मैंने आपको बताया था ना, सिर्फ एक दो चीजें बदलती हैं, बाकी आपकी स्टेटमेंट्स वगैरह कोई चेंज नहीं होती। चाहे आप फंक्शन को इनसाइड क्लास डिफाइन करो, चाहे आप मेंबर फंक्शन को आउटसाइड क्लास डिफाइन करो। फिर आपका इंट मेन, इंट मेन के अंदर क्लियर स्क्रीन, और एक स्टूडेंट एस का मतलब है एस नाम का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर हो गया जिसकी क्लास है स्टूडेंट। फिर आपने एस को एस डॉट सेट डाटा ओपनिंग ब्रैकेट क्लोजिंग ब्रैकेट के बीच में आपने लिखे 18 और 5, मींस आपने वैल्यू पास कर दी। तो आपका कंट्रोल ऑटोमेटिकली कहाँ चला जाएगा, आपका कंट्रोल चला जाएगा सेट डाटा मेंबर फंक्शन में, यहाँ वो डिफाइन है, फंक्शन यहाँ डिफाइन है, आपका कंट्रोल यहाँ चला गया। और जैसे ही आपका यहाँ कंट्रोल गया, ए के अंदर 3 चला गया, बी के अंदर 5 चला गया, और वही आपने एज में 18 असाइन कर दिया, क्योंकि आपने लिखा ना एज इक्वल ए, जिससे क्या होगा ए की वैल्यू साइन हो जाएगी। तो एज के अंदर 18 आ गया, रोल नंबर के अंदर 5 आ गया। अगर मैं पूछूं कौन से एज और कौन से रोल नंबर में आएगा, तो आप कहोगे सर ये एस सब्जेक्ट से कॉल किया था तो एस के एज और रोल नंबर में आएगा। एस के एज में 18 आ गया, एस के रोल नंबर में 5 आ गया। फिर आपकी ये स्टूडेंट की क्लोजिंग ब्रैकेट आ गई, आपका कंट्रोल नेक्स्ट स्टेटमेंट में। नेक्स्ट स्टेटमेंट है आपकी एस डॉट डिस्प्ले, तो आपका डिस्प्ले मेंबर फंक्शन कॉल होगा, और डिस्प्ले मेंबर फंक्शन में आपने सारी की सारी स्टेटमेंट वही लिखी है। सी आउट स्टेटमेंट में स्क्रीन पे प्रिंट करवाना है, एज इज 18 प्रिंट हो जाएगा, रोल नंबर इज 5 प्रिंट हो जाएगा। आप देख रहे हो कि इनसाइड क्लास और आउटसाइड क्लास में वर्किंग में कोई फर्क नहीं आया। मैंने जानबूझ के आपको एग्जांपल करके दिखाई थी, वैसे तो आप सीख ही चुके हो, मैंने सोचा एक एग्जांपल और करवा देता हूँ जिससे आपको चीजें और क्लियर हो जाएगी। और आपका डिस्प्ले मेंबर फंक्शन खत्म, फिर आपका कंट्रोल नेक्स्ट स्टेटमेंट में गेट सी एच रिटर्न 0, फिर आपका फंक्शन मतलब मेन फंक्शन खत्म। मेन फंक्शन जब खत्म होता है आपका प्रोग्राम भी खत्म होता है। मैंने एक छोटा सा नोट बनाया हुआ है, नोट में लिखा हुआ है फंक्शन प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन। अगर मैं पूछूं जो हमने आउटसाइड क्लास वाला प्रोग्राम बनाया है, इसमें फंक्शन प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन कहाँ हुई है, तो ये हुई है आपकी स्टूडेंट क्लास में। एक तो हुई है वॉइड सेट डाटा इंट ए कोमा इंट बी सेमीकोलन, और एक आपकी वॉइड डिस्प्ले ओपनिंग ब्रैकेट क्लोजिंग ब्रैकेट सेमीकोलन। यहाँ पे 2 फंक्शन की प्रोटोटाइप डिक्लेयर की है, और स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर आपने 2 बार यूज किया है। जब फंक्शन को जितने फंक्शनों को आपने डिफाइन करना उतने आपको रेजोल्यूशन ऑपरेटर लगाने होते हैं। इसके आगे का नेक्स्ट स्लाइड में।